बात भी कही कि अगर माता के बारे में पूछा गया, माता चका, तो केवल धेनु के बारे में कहा गया। मां तो केवल धेनु हो सकती है। और आदि गुरु की इसी भावना का सम्मान करते हुए इस देश में गौ को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से तिरंगे का अपमान कोई नहीं कर सकता, जिस तरह से कोई सरेआम पर किसी वन्य जीव की हत्या नहीं कर सकता, किसी चीते बाघ को मारना प्रतिबंधित माना जाता है, बल्कि वो पशु है हमारी सभ्यता संस्कृति में। लेकिन देखिए, जो अभी हमारे यहां प्रश्न किया जाता है, जय गौ माता से पूर्व में गंगा जी को राष्ट्र नदी का सम्मान दिया गया। यह सत्य, उस पर कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि गौ माता की तरह नंदी गंगा मैया चीख कर नहीं कहती है कि तुम मेरे साथ छलावा करते हो। उसके आंसू नहीं बहते, उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जगत माता, राष्ट्र माता, गौ माता के ऊपर अगर कोई आग लाएगा राष्ट्र माता के बनने के बाद, तो बताइए कौन सहन कर जाएगा इस देश के अंदर इस अपमान को। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं, चारों पीठों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आपके प्रचंड पुरुषार्थ से जो संकल्प गोपाष्टमी को इस देश की सनातनी जनता ने लिया, बस एक चीज कर दीजिए। आपसे अंतिम निवेदन करते अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस देश में हमने ये पार्टी वाला वो पार्टी वाला बनकर बहुत देख लिया। हमने इस पार्टी का भी बनकर देखा, उस पार्टी का बनकर भी देखा। हमने राजनीति के हर तराजू को तोलकर देख लिया। लेकिन कठोपनिषद की उस कथा को याद कीजिए कि नचिकेता धर्म के लिए और केवल गौ माता के प्रसंग में अपने पिता से प्रश्न कर जाता है और अपने पिता का से संबंध विच्छेद कर देता है। तो कोई नेता हो, कोई प्रधान हो इस देश का, कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी हमारे पिता से बढ़कर नहीं हो सकता। जब पिता को भी सही राह पर लाने का अधिकार शास्त्र देता है, तो आप राजाओं पर क्यों लीन हो रखे हैं? क्यों इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में गौ हत्या का पाप को ले रहे हैं? इसलिए बस धर्म के सगे बन जाइए, एक बार गाय वाला बनकर देख लीजिए। इस देश में जो वर्तमान सरकार है, यह सरकार तुरंत आपकी बात को मानेगी। बाध्य होना पड़ेगा सरकार को गौ माता का, राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए, क्योंकि अगर यह सम्मान नहीं दिया जा, जिस तरह से पूर्व की पार्टियां रसातल में समा गई हैं, आप सरकार में रहिए या कहीं भी रहिए, कितने ग्लोबल लीडर बन जाइए दुनिया में, लेकिन जब मृत्यु होगी ना किसी व्यक्ति की, फिर चाहे वो राजा हो या रंग हो, मुंह तो स्वयं शंकर, जगत गुरु शंकर को ही दिखाना पड़ेगा। स्वयं मुंह नारायण भगवान को दिखाना पड़ेगा। और वहां जवाब एक सामान्य बैठा हुआ गौभक्त से लेकर एक प्रधान पद में गौभक्त वाला क्या देगा। तो इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने गौ सांसद यहां पे आए उनको भी प्रणाम करता हूं। और जिस तरह से यह रचनात्मक प्रयास चल रहा है, इस आंदोलन से जुड़िए। इसी के साथ में जैसे उत्तराखंड की विधानसभा ने और हिमाचल की विधानसभा ने प्रस्ताव भेजा है, बहुत जल्दी ऐसा दिल्ली में भी होगा, अन्य राज्यों में भी होगा। इस काम को भी अपने स्तर में कीजिए। हमें कई तरह से इस काम को करना है, आंदोलन की तरह भी चलाना है, इसको नीतिगत तरीकों से भी चलाना है, इसमें जितने डिप्लोमेटिक तरीके हो सकते हैं उनको भी आजमाना है। कुछ भी करना पड़ जाए, बस गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। बोलिए गौ माता की, गौ हमारी, अरे गाय हमारी, ये जन्म जन्म का, कि गाय हमारी, ये भारत भाग्य विधाता है, कि गौ माता को राष्ट्र माता। बहुत अभिनंदन परम पूज्य शंकराचार्यों के चरणों में और द्वारका पीठ के जगत गुरु के चरणों में पुनः अभिनंदन, जो तुरंत तत्काल रूप से यहां पर उपस्थित हुए हैं। और हमारा उत्साह देखते ही बनता है। इस प्रयाग क्षेत्र में अभी उपस्थित तीनों जगत गुरुओं का हमें आशीर्वाद मिल चुका है। बोलिए गौ माता की।